आज़ादी से पहले इंडिया को ब्रिटिशर्स ने हर तरह से लूटा, इकोनॉमिकली, मेंटली, सोशली एंड फिजिकली। अकॉर्डिंग टू गूगल, बिटवीन 60 to 160 मिलियन लोगों की जान गई थी वाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज्ड टू रूल इन इंडिया। ये गिनती वर्ल्ड वॉर सेकंड में मारे जाने वाले लोगों को काउंट भी नहीं करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में मारे गए इंडियन को गिनवा रहा हूँ। क्योंकि जो हिटलर ने ज्यूज के साथ किया उसके बारे में बहुत से लेखककार ने लिखा है, बट इंडिया में जब लोग विंस्टन चर्चिल के कारण मारे गए उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा है, ना ही दिखाया है। इवन देश विदेश में हिटलर को वर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड माना जाता है, लेकिन क्यों अब्रोड में 1943 के बारे में नहीं बताते? क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पर रूल करना ये जताता और दिखाता है कि वो इंडियंस के प्रोग्रेस के लिए था, जबकि इंडिया में हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन तब थी जब लोगों को मकान तक बनाने नहीं आते थे। आज इस वीडियो में हम वो सच जानेंगे जो इंडिया की किताबों में नहीं लिखा है, ना ही किसी अदर नेशंस ने इस बात में कोई डिबेट छेड़ी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 1943 में, जब बंगाल प्रोविडेंशियल मुस्लिम लीग के अंडर था, जिसमें सर ख्वाजा नजमुद्दीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के रूल में राज करते थे, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम 2 से 3 करोड़ लोगों की जान लेने का कारण बने। जहां लोग किसी लड़ाई के दौरान नहीं मारे थे, बल्कि स्टारवेशन, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट और इनफ हेल्थ केयर ना मिलने के कारण मरे थे। ये वो कहानी है जो इतिहासों के पन्नों में कई जानों के साथ इतिहास लिख बैठी है। इस कहानी में वो जानकारी है जो ब्रिटिशर्स ने कर यानी टैक्स वसूलने के लिए किस हद तक इंडिया के वेस्ट बंगाल में जानों के ढेर लगा दिए थे। बंगाल फेमिनिन के बारे में जानने के लिए हमें कुछ टाइम पीछे चलना पड़ेगा। 19वीं सेंचुरी में जब द ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसकी वजह से बंगाल के कल्चर और लोगों पर भी इम्पैक्ट डलता है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के लोगों के घर के डेप्थ बढ़ा दिए थे और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से फसल की ग्रोथ और प्रोडक्शन कम होने लगी, जो ग्रेजुअली बंगाल के लोगों को पॉवर्टी, इंडेप्टनेस और इकोनॉमिक शॉक लगने लगे, जिसके कारण फूड का एक्सेस उनकी पहुंच से बाहर चला गया। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1945, बंगाल की जमीन पर चावल की खेती करने वाले और चावल को खाने वालों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा थी, जिसमें बंगाल का 88% एरिया उपजाऊ था, उसमें 75% में वो खेती करते थे। ओवरऑल बंगाल भारत का चावल का 1/3 अकेला ही उगाता था। वहाँ के लोगों का राइस कंजप्शन 75 से 85% था, जो वो फिश और वीट के साथ डेली कंज्यूम करते थे। बंगाल में हर साल 3 टाइप की खेती होती थी, जिसमें विंटर में अमन राइस, सोन राइस मई से जून में, नवंबर से दिसंबर के बीच सारी खेती काट ली जाती थी। 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही बंगाल की बढ़ती पॉपुलेशन के कारण उसमें खेती की मात्रा बढ़ाने पर जमीन उपजाऊ यानी स्क्रब हो गई, जो चावल की खेती कम होने का कारण बनी, जिसकी वजह से लोग अपना टैक्स ना दे सके। तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ के जमींदार यानी लैंडलॉर्ड पर प्रेशर डाला, तो किसान अपनी ही जमीन पर जमींदार के साथ आधे हिस्से में खेती करते थे। जो किसान अपनी जमीन पर मालिक थे, अब वो खुद मजदूर बन गए थे। साल 1529 के घाघरा की लड़ाई में मुगल की जीत होती है और बाबर का राज स्टार्ट होता है, जिसमें बाबर के बाद उसके वंश ने भी राज किए। साल 1717 से 1740 के बीच दिल्ली के नीचे काम करते हुए नासिर डेस्टिनी उभरती रही, जिसमें मुगल एम्पायर के लेखक सिराज उल दौला को हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया। जो टैक्स मुगल के टाइम पर 10 से 12% था, अब वो टैक्स 50% हो चुका था। जब युद्ध बढ़ रहा था तो ब्रिटिशर्स ने खेत की फसलों को एक युद्ध नीति की तरह इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने बंगाल में टैक्स को 10% से बढ़ाया था, जबकि वो 50% ही लिया करते थे। इसके साथ ही बदलते मौसम के कारण फसल ना होने की वजह से बंगाल में इस तरह से भूख और बीमारी से लोगों की मौत होने लगी। जब बंगाल ऐसी सिचुएशन में था, तब उन्होंने बंगाल की परवाह ना करते हुए उन पर टैक्स की मात्रा बढ़ा दी। जब बंगाल में लोग मर रहे थे, तब ब्रिटिशर्स उसी अनाज को देश विदेश भेजकर उनसे पैसा कमा रहे थे और उनकी लापरवाही के कारण 2 से 3 करोड़ लोगों की मौत हुई। ऐसी सिचुएशन में जब हर इंसान किसी न किसी प्रकार की मुसीबत से लड़ रहा था, तब लोगों ने एक दूसरे की मदद, मजबूती, एकता को दिखाया और जरूरतमंद लोगों की मदद की, जबकि उन्हें खुद भी जरूरत थी।
1943 की इस समस्या के घटने के बाद ही बंगाल की आर्थिक और राजनीतिक समस्या को उलट पुलट कर दिया था, जिसके होने के बाद ही भारत में एक और बार आज़ादी की लहर आई और इस जागरूकता को एक आज़ादी में तब्दील कर दिया। 1943 के बंगाल फेमिनिन बुर्मा की आज़ादी के और करीब ले आया, जिसमें कलकत्ता अपने यहाँ के नागरिकों को मिलिट्री में भेज रहा था। जहाँ 1843 तक भारत में 6 बार फेमिनिन हुआ, लेकिन विंस्टन चर्चिल के राज में 1943 का बंगाल फेमिनिन का कारण बारिश और वहाँ के लोगों को खरगोश की तरह बच्चे पैदा करना और बढ़ती पॉपुलेशन बताई। साल 2019 में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर ने बंगाल फेमिनिन पर एक रिसर्च लेटर छापा, जिसमें उन्होंने बंगाल की मिट्टी की जांच की और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ पाई, जिसमें जियोग्राफिकल रिसर्च में IIT गांधीनगर, कैलिफोर्निया और भी देशों के साथ मिलकर रिसर्च की और ये बताया कि वहाँ के लोगों के मरने का कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ना कि कोई बदलता मौसम और बढ़ती पॉपुलेशन। इस वीडियो का माध्यम केवल नॉलेज देना, अवेयरनेस फैलाना और उस समय में मरने वाले लोगों की याद में एक सम्मान देना है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।